क्यों रखे हैं? इसलिए रखे हैं कि पहली बात तो मैं ग्वालपोखर से हूँ। ग्वालपोखर 30 विधानसभा, ग्वालपोखर ब्लॉक 1, लोकसभा रायगंज। यहाँ एक दुर्घटना घटा था, बहुत शर्मनाक एक घटना घटा था, जो मैं बयान करूँ तो कम है। 4 महीना 2 दिन हो गया ये घटना घटने का, और इसमें मैं वॉच कर रहा था, देख रहा था 4 महीने से मैं इस मामले को कि कौन क्या कर रहा है यहाँ। मैंने इस मामले में जुड़ा रहा और मैंने देखा कि इसमें अगर हम बोले 4 महीना 2 दिन हो गया, ये घटना है रेप का। और ये रेप का घटना घटा है कहाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। ग्वालपोखर अंचल, जैसे लोग दबीगंज से भी जानते हैं, तो उस अंचल का नाम है ग्वालपोखर। और ग्वालपोखर में मोदीपोखर नाम से एक गांव है, वहां पे एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हो रहा है और वो बच्ची वहां कंप्लेन करने जा रही है थाना में कंप्लेन करने जा रही है। तो थाना वाला उनसे क्या बोला है वो सब वो अपने मुंह से बयान करेगी। और बंद करना है व्हाट्सएप, नहीं इसको रहने दो, तो फोन में कौन बात कर रहा है। तो फिस्ट के 4 महीना 2 दिन कंप्लेन का हो गया, मगर रिजल्ट जो है कुछ नहीं मिला। और रिजल्ट में आपको लड़े हम लोग कोर्ट में, हम लोग को संविधान पे पूरा भरोसा है, आइन पे पूरा भरोसा है, आइन का सहारा लेंगे, क्योंकि आइन के ऊपर कोई नहीं है, ना थाना है, ना नेता है, ना कोई आदमी है। इसलिए अपना जो बयान है, इस लड़की का नाम है, कंप्लेन जो की है उसका नाम फिजा है, उनका बाप का नाम रज्जाक है, उनका गांव का नाम मोदीपोखर है, उसका जीपी ग्राम पंचायत का नाम ग्वालपोखर है और पीएस ग्वालपोखर थाना पड़ता है, पुलिस स्टेशन। अब हम बात करें जिस पे रेप का कंप्लेन किया गया है, उसका नाम है अंजार, बाप का नाम है, फादर नेम है हबीबुर रहमान, वो भी मोदीपोखर का ही है। अब देखिए यहाँ पे कि ये लड़की खुद बयान करेगी। अच्छा तुम बताओ कि तुमने जो ये कंप्लेन किया थाना में, पहला कंप्लेन ये है। अब हम बता रहे हैं कंप्लेन का डेट, सुनिएगा फिर हम बात कराते हैं। कंप्लेन का डेट, पहला डेट है 19/2/2024। क्या 19/2/2024 में ग्वालपोखर थाना में कंप्लेन एफआईआर हुआ, जो एफआईआर की कॉपी मैं दिखा रहा हूं ये। फिर 14/3/24 को फिर थाना में कंप्लेन हुआ मारपीट का, और फिर 20/4/2024 को फिर एसपी के पास कंप्लेन हुआ, और फिर 4/5/2024 को फिर ग्वालपोखर थाना में कंप्लेन होता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम में लड़की का अश्लील फोटो छोड़ता था वो, यही है ना, मैसेज भी। और 7/5/2024 को फिर कंप्लेन होता है, इसमें इसका भी रिसीविंग है। फिर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को 28/5/2024 को फिर ये लोग कंप्लेन जाके करते हैं कि थाना से हमें सुनवाई नहीं मिलती है, आप हमारा केस को देखिए, एसपी को कंप्लेन किया। फिर ग्वालपोखर में 11/6/2024 को फिर कंप्लेन हो रहा है, ठीक है, मारपीट का, फोटो का, जो भी है। उसके बाद फिर 12/6/2024 को फिर एसपी के पास कंप्लेन हो रहा है, ये कंप्लेन है। फिर 10 तारीख को डेट होता है उस लड़का का बेल का, रायगंज में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। फिर हम लोग अपना कोर्ट के माध्यम से, वकील के माध्यम से वहां उनका बेल रिजेक्ट करवाए, वो रिजेक्शन बेल का ये कागज है, ठीक है। अब बेल रिजेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि लड़का गुनहगार है, उसको सजा का हकदार है। एक लड़की को रेप करना और खुलेआम घूमना, फिर उस परिवार को धमकाना, उसको मारना, और पुलिस इसमें ढीला बरता है, पुलिस इसमें काम नहीं किया है। पुलिस में जो पहला एफआईआर लिखने गई थी, वो अपना मुंह से बताएगी, ये लड़की के बयान करेगी कि उसके साथ पुलिस ने क्या बताया था कहानी। बताओ बेटा। 19 फरवरी 2024 में मैं एफआईआर करने गई थी। थोड़ा जोर से वहाँ जाके बोला कि मेरा रेप हुआ है,
पर उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हारा मेडिकल नहीं होगा एफआईआर में रेप लिखेंगे नहीं। तो उन्होंने अपनी मर्जी से लिख दिया छेड़खानी। तो फिर मुझे नेक्स्ट डे जब मेडिकल के लिए लेके गए, उसके बाद मैं आई, मैंने उन्हें कहा अब तो आप लिखो रेप मेरा। तो उन्होंने कहा कि वो तुम्हारा मेडिकल प्रूफ कर देगा कि तुम्हारे साथ रेप हुआ है। तो फिर मुझे लेके गए 164 बयान के लिए। वहाँ मुझे मुस्तफ़ा आयो कहता है कि वहाँ तुम बयान देना कि जो तुमने इसमें एफआईआर में लिखा है वही तुम बोलना, वहाँ जाके मत बोलना कि तुम्हारा रेप हुआ है। अगर तुमने सच बोला कि तुम्हारा रेप हुआ है, तुम्हें और तुम्हारे पापा को अरेस्ट कर लेंगे। तो मैंने पुलिस पे यकीन किया, उनकी बातों पे। फिर मैं गई वहाँ जाके जैसा मुस्तफ़ा ने मुझे कहा था मैंने ये मुस्तफ़ा कौन है? आयो केस का आयो है, ग्वालपुगर थाना का। हाँ, ग्वालपुगर थाना का। उसने एफआईआर लिखने कैसे लिखाया तुमको? पहले तुम लोग कौन सा एफआईआर लिखे थे? पहले इससे पहले जो एफआईआर लिखे थे कि रेप का, उसको हटा दिया वो, उसको हटा के फिर ये लिखवाया। हाँ। इसमें क्या लिखवाया? छेड़खानी। मुस्तफ़ा आयो ने कहा कि इसमें लिखो कि मेरे साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था, यही बात बोला ना? बोलो ना, बयान दो ना वहाँ पे। उन्होंने यही कहा था उस दिन। मुस्तफ़ा आयो नहीं, बप्पा और हाँ ठीक है बप्पा और आईसी थे। उन्होंने ही कहा कि मेडिकल होने के बाद तुम्हारा रेप लिखा जाएगा, उससे पहले तुम्हारा छेड़खानी ही लिखेंगे। उसके बाद मुस्तफ़ा आया और उन्हें मैंने बताया तो उन्होंने छेड़खानी ही रहने दिया, रेप लिखा ही नहीं। उसके बाद जब मुझे लेके गए तो वहाँ पर भी उन्होंने मेरा बयान चेंज कर दिया, जिस वजह से लड़के को बेल मिल गई। बेल मिलने के बाद लड़का मुझे धमकी देने लगा, मारने आने लगा। तो मैं फिर एफआईआर करने लगी। अब एक बात, वो जो मेडिकल तुम्हारा करवाया था, हाँ। तो वो मेडिकल रिपोर्ट मिला था तुमको? क्या दिया था वो लोग पुलिस तुमको? ना, सुनिए, वो मेडिकल रिपोर्ट उन्होंने मुझे नहीं दिया था। मुझे वहाँ से कोई कागज पेपर, वो मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में जमा किया था क्या? वहाँ पे मिला था तुमको कोर्ट से कोई कागज मेडिकल का? नहीं मिला था। तो सुनिएगा, कहानी हमने बताया आपको कि क्या घटना घटा है। अब हम बता रहे हैं, जब ये बेल रिजेक्ट हो गया, वहाँ रिजेक्ट होने के बाद ये घर आया और इसके परिवार को कितना तारीख को मारा? 11 तारीख को। 10 तारीख को बेल रिजेक्ट होता है। हाँ। और 11 तारीख को आके इन लोगों को मारता है, इनके बाप को और इनको। इनका पैर सुन्न हो गया है, इनको बहुत मारा है। हाँ, आप इसकी बयान लीजिए। वो की बेल रिजेक्ट होने बाद क्यों देसी बता बोले? बेल रिजेक्ट होने बाद बड़ा पचा जान से मारे तुम और बेटा पचा मुजरिम दा अंजर। तो मेरे को एक दीदी लोग होती, मैं दीदी लोग तो मैं पुलिस बुला छू। तो पुलिस जब बोला फोन कर लो, तो पुलिस उसे नहीं कर, तेरा बाप को जब फोन किया था अभी तक आया नहीं, पुलिस मेरा क्या कर लेगा? फिर पुलिस आया, उनके आगे से आसामी चला गया। आगे अगर दौड़ के जाता तो उसको पकड़ लेता। वो कह रहा है आके तुमको अगर मारता है तो तुम पानीपत चला जाओ। पुलिस वाला आके कह रहा है पानीपत चला जाओ। पानीपत चला। वो उससे अगर तुम लड़ नहीं पाओ, कहे तुम पकड़ के रखो, हम ले जाएंगे। तो हमने कहा हम क्या पुलिस वाले हैं, उसको पकड़ेंगे? वो फिर वो चला गया। फिर उसके बाद अभी 10-15 मिनट हुआ, फिर उन्होंने लड़ने शुरू कर दिया, ईंट पत्थर फेंकने शुरू कर दिया। फिर उनका सारे माँ बहन सब कोई मारा। मेरा टांग में मारा, छोटी सी लड़की मेरा 13 साल का है, एक 16-17 साल का है। ये बेटी लड़की का हाथ काट दिया है, उसके मम्मी का यहाँ मार के ये कर दिया है। सबको मारा। फिर पुलिस आया, पुलिस के सामने फिर क्या, एक मोबाइल छीन के ले गया, कह रहा सबूत मिल गया। उस लड़की ने, मेहमान आया था उनका, लड़की इसके घर मेहमान आया, तो जब क्या मान लाया करके देख रहे थे, केस तो आप बन ही नहीं रहा है, मारपीट किए तो हमको तो ये मारा नहीं, हमने ही मारा। जब वो अपना सिर फोड़ के पुलिस थाने में केस कर दिया, हमारे एफआईआर कर दिया। हमने जब केस देखा, जब वो केस करने गया हमको भी केस करना पड़ेगा, हमने केस किया तो उसने भी किया। तो फिर उसके बाप को ठीक है। अब यहाँ पे सुनिएगा, इसने क्या कहा कि मारपीट करके वही लोग हमारे पे काउंटर केस करने गया। कौन? रेप जिसने लड़का ने किया, उन्हीं का परिवार। हाँ, जो अंजार नाम से लड़का है, उनका पापा, उसका बहन, सब लोग मिलके गया। कैसे गया? अंजार आसामी था, तो उनका तो कंप्लेन लेगा नहीं, तो इसको भाड़ा करके अपनी बहन को परामबिजा से लेके गया, नईमा को परामबिजा से ले आकर के मुदी पोखर का आदमी से उसका भाई रेप किया है उस और लड़की का, वो लड़की को ले आके वहां केस दर्ज कर रहा है। कहाँ का? लड़की है परामबिजा की, और केस कहाँ का है? मुदी पोखर का। परामबिजा की लड़की को ले आकर के वहां कंप्लेन करवाता है। क्या ये विश्वास वाली बात है? नहीं है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि और कुछ बोलना है। परामबिजा का लड़की आके केस किया है, उन लोग कह रहे थे तुम लोग मार देंगे, जीने नहीं देंगे। अच्छा, हो गया। अब और आगे बताइए।
अरे बता मैं चुकी अब ये जब आप एसपी के इसके पास गए, जज के पास 164 बयान देने के लिए, तो इनको पहले ये एफआईआर 19/2/2024 का है, जिसमें केस का आयो मुस्तफा जो थाना का है, इसको बोला कि तुम केस में रेप मत लिखो, तुम लिखो मेरे से जोर जबरदस्ती हो रहा था। यस या नो? बोलो। यस। हाँ। हाँ। तो इनको कहा जोर जबरदस्ती हुआ, यही लिखो। तो इसने पुलिस के कहने पे कंप्लेन यही लिख दिया। उसके बाद इसका मेडिकल होता है, और मेडिकल होने के बाद जब इसका 164 का बयान होता है जज के पास, तो फिर ये आयो उनको कहता है, मुस्तफा आयो केस का जो ग्वालपोखर थाना का, कह रहा है कि तुम अगर बोल दिए कि मेरा रेप हुआ है, तो एफआईआर के हिसाब से अगर नहीं बोलोगे, तो तुम अगर अपने मुंह से बोल दोगे कि रेप हुआ है वहां, तो तुम्हारा पापा और तुमको अरेस्ट कर लेंगे। यही बात बोला था। हाँ। इसने बयान दिया है। अब यहां पे सुनिए, जब ये लोग इंसाफ नहीं मिला इनको, थाना का आयो सबसे बड़ा जुल्मगार है, और इस आयो का हिसाब तो लेंगे पूरे ग्वालपोखर का पब्लिक। ये चकलिया से आया भाग के यहां, और यहां आके ये दलाली करके पैसा कमाता है। तो ये सब चीज जो हुआ, एक रेप को आप लिखते हो जबरदस्ती, और वहां मेडिकल हो रहा है, फिर उसको बोलते हो 164 बयान में मत बोलना कि मेरा रेप हुआ है, और आप कहते हो कि वहां पे भी बोलना कि जोर जबरदस्ती कर रहा था। तो ये गरीब परिवार है, ये पुलिस से डर करके ये अपना बयान वही दिया जो पुलिस ने उसको बोला। चलिए, ये 19/2 का कंप्लेन है। ये सारे कंप्लेन मैं दिखा रहा हूं आपको, कितना कंप्लेन हुआ है मैं दिखा रहा हूं। 19/2/2024 एक कंप्लेन, 14/3/24 दो कंप्लेन, 20/4/24 20/4/24 को फिर ये कंप्लेन किया है ये लोग थाना में जाके, और 4/5वां महीना में फिर ये लोग कंप्लेन किया, फिर 7/5 महीना में 7 और 5वां महीना में फिर कंप्लेन किया। आपको मैं कंप्लेन का लिस्ट बताऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 कंप्लेन ग्वालपोखर थाना और एसपी के पास जाके ये लोग 7 कंप्लेन किया। हम 1 नंबर के दिखा रहे हैं। 1 नंबर कंप्लेन, दूसरा कंप्लेन, ये तीसरा कंप्लेन, ये चौथा कंप्लेन, ये 5वां कंप्लेन, ये 6ठा कंप्लेन, और ये 7वां कंप्लेन, और ये 8वां कंप्लेन। 8 कंप्लेन हुआ है टोटल, और ये बिल जो वहां पे रिजेक्ट हुआ रायगंज में, उसका ये पेपर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रायगंज का। तो आप लोगों को समझना होगा कि ग्वालपोखर बदला नहीं है, अभी बदलना होगा, और न्याय के लिए लड़ना होगा, हड़ताल में आना होगा, रोड जाम करना होगा। और इस बच्ची की रेप नहीं हुई है, मतलब सोच लीजिए कि हमारे एक बहन बेटी के साथ ऐसे घटना घटे, तो क्या हम लोग घर में बैठे रहेंगे? नहीं, हम लोग को लड़ाई में उतरना होगा, आंदोलन करना होगा, और आंदोलन के माध्यम से हम लोग को न्याय लेना पड़ेगा। और आप बताइए, जोर से बोलना आवाज से, किस किस नेता के पास गए थे अपने न्याय के लिए? सबसे पहले मैं फरियाद प्रधान के पास गई थी, उन्हें मैंने बताया पूरा जो मेरे साथ हुआ। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ भी इंसाफ नहीं किया। उसके बाद मैं गई मुख्तार पीपी के पास। नहीं, नेता बोल रहा हूँ मैं। अहमद रजा पास गए थे? हाँ, अहमद रजा के पास गई। हाँ। उसको भी मैंने पूरी घटना बताई, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। उसने क्या बोला अहमद रजा ने? उन्होंने कहा तुम घर जाओ, हम देख रहे हैं। ये बोला और था? सिर्फ ये इसके पापा का बयान ये है। बोला कि हम तुम जाओ, हम पुलिस भेज रहे हैं, पुलिस आज तक वो भेज रहा है। ठीक है। और मुनी साहब के पास? मुनि के साहब के पास जा रहे हैं, तो वो फोन कर रहा है, उसको लड़के को अरेस्ट करो। तो ऐसी दरोगा कह रहा है लड़का तो मिल ही नहीं रहा है। तो हमारे सामने तो वो बोल देता है उसके बाबा को तुल लो, और बाद में हम जाने के बाद किसी को नहीं तुलता है, उठाता है। ठीक है, अब लड़की का बयान लीजिए। 8 कंप्लेन के 8 बार हम मार खाए उस लड़के के बाप से, उन लोगों से। ठीक, अब बताइए। मुनि के हाँ, मैं मुनि सर के पास गई थी, उनके पास बैठकर मैंने बात की थी। उन्हें मैंने पूरी बात बताई, उन्होंने सुनी भी। सुनने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि तुम घर जाओ और घर पे रहो, ज़्यादा घूमो मत, हम इसमें एक्शन लेंगे। उसके बाद मैंने उन पर ट्रस्ट करके मैं घर चली गई। जाने के बाद वो लोग कोई भी किसी भी तरीके का एक्शन या इंसाफ मुझे नहीं दिलाते। अब तक जो इस केस में तुम आगे बढ़े हो, कैसे बढ़े हो? कौन तुम्हारा साथ दिया? सर्वर सर। नाम बताओ यहाँ। लास्ट में आप कहाँ है? सर्वर सर के पास आई और उन्होंने हमारा साथ दिया।
लास्ट में मैं सर्वर सर के पास आई थी। ये केस मैं 4 महीने से देख रहा था। 4 महीने 2 दिन से सर्वर सर ही ये केस देख रहे हैं और यहाँ तक हमारे साथ आए हैं और मुझे इंसाफ भी दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस और बाकी जो नेता है वो इंसाफ के लिए नहीं उठ रहे। आगे क्या एक्शन लेंगे? आगे कोर्ट जो फैसला सुनाएगा, कोर्ट का रिजल्ट का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट फैसला सुनाएगा। और अच्छा, पीपी ने क्या आपसे बात किया? मैं गई थी मुख्तार पीपी के पास, सरकारी पीपी इस्लामपुर कोर्ट का। इस्लामपुर कोर्ट का क्या नाम है सरकारी उनका? पीपी, मुख्तार। अच्छा, हाँ। मुख्तार के पास जब मैं गई, उनसे मैंने कहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, रेप हुआ है, मेरा मेडिकल भी हुआ है, पर पुलिस कुछ कर नहीं रही है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा रेप हुआ है? तो मैंने कहा हाँ यस, मेरा रेप ही हुआ है। तो उन्होंने कहा रेप जो है मेडिकल में साइकिल चलाने से, फुटबॉल खेलने से, क्रिकेट खेलने से भी आ जाएगा। उन्होंने किसी भी तरीके की कोई हेल्प नहीं की, हमें वहाँ से जाने बोल दिया। वो लोग हमसे ना ही बात करते, ना ही हमारी सुनते हैं, ना ही कुछ बताते हैं। आसामी को वो अपने पास बिठा के रखते हैं अपने रूम में, आसामी से बात भी करते हैं, हर कुछ सुनते हैं। परान बिठा के है वो मुख्तार पीपी, आसामी का पूरा बात सुनते हैं, लेकिन हमारी एक भी बात नहीं सुनते। और तुम्हारा माँ को? और मैंने इतने केस किए, लड़के को अरेस्ट नहीं किया था। लड़के को 117 दिन बाद लड़के को अरेस्ट किया और उन्होंने हम पे झूठा केस किया। हमने तो मारा ही नहीं था। परान बिटा की नहीं माने, हम पे केस किया है कि हमने उसे मारा है, बट हमने उसे कोई मारपीट हमने नहीं की है। वही हमसे मारपीट करते हैं। करने के बाद मोबाइल भी छीन लिया। मेरा रेप केस का कुछ नहीं करते हैं वो लोग, लेकिन उनका जो झूठा केस है उसमें वो लोग रात के 2 बजे मेरे घर जाते हैं। मेरी छोटी बहन और मेरी मम्मी रूम में रहती है और हम कहीं और थे। तो वो लोग रात के 2 बजे बिना लेडीज कांस्टेबल के जाते हैं। 2 गाड़ी पुलिस जाके मेरी मम्मी को रात को उठा के ले आते हैं। लाने के बाद मेरी जो बहन है वो 13 साल की है, छोटी वाली, उसको घर पे अकेला छोड़ के आ जाते हैं वहीं। लाने के बाद पूरा रात मेरी मम्मी को बिठा के रखते हैं जे को इधर। बिठाने के बाद जब हमारे गांव के लोग ये सब गए, उन्होंने कहा कि इन्हें क्यों पकड़ा है, तो उन्होंने कहा कि इन पे केस है और कहा कि तुम यहाँ सिग्नेचर कर दो, हम छोड़ देंगे इन्हें। तो मेरे एक बड़े पापा ने वहाँ सिग्नेचर कर दिया कि छोड़ देंगे। सिग्नेचर लेने के बाद उन्होंने कहा कि कोर्ट जाना पड़ेगा। मेरी मम्मी कोर्ट गई, कोर्ट में भी यहाँ से पेपर नहीं पहुँचे हैं, जिससे मेरी मम्मी को बेल मिली। अब हम सुना रहे हैं जो ये बयान दिए हैं, इसको हम अब थोड़ा समझने वाली बयान है, ये सुनना चाहिए और इंशाल्लाह आप लोग सुनिएगा और शेयर भी कीजिए इसको, क्योंकि समाज में अगर शेयर कीजिएगा इसको ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ऐसी गंदगी को अगर साफ करना है तो हम सबको एक होना होगा। और अगर हम सब एक नहीं होंगे तो ऐसे ही बेटी और बहन की रेप होगा और यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा। पंचायत वाले से, नेता से उम्मीद मत कीजिएगा, वरना बेटी की रेप हो जाएगी, आप घर में बैठा रहिएगा और पुलिस आप ही को जाके अरेस्ट करेगा, क्योंकि ये ग्वाल पोखर का आयन बनाया है लोग। तो ये आयन के खिलाफ अगर लड़ना है तो हम लोगों को एक होना पड़ेगा। अब बताते हैं, रात 12 बजे से 2 बजे के बीच में पुलिस जाता है एक महिला को, एक लेडीज को अरेस्ट करने के लिए, बिना लेडीज पुलिस के साथ, और जाके अरेस्ट करके रात को लेके आता है। एक महिला को रात को अरेस्ट नहीं कर सकता है। और फिर इसके चाचा को थाना में बुलाता है कि तुम आओ, तुम अगर साइन करोगे तो इसकी जो मम्मी है इस लड़की का, उसको छोड़ देंगे। तो उसका चाचा ने जाके साइन कर देता है। और वो साइन क्या था, पुलिस ने वहां पे रिपोर्ट में क्या पेश किया कि सुबह 8 बजे हम लोग उनको अरेस्ट किए हैं, रात को नहीं किया। वो साइन, बेचारा पढ़े लिखे थे नहीं, उसने कहा मेरी भाभी को छोड़ देगा तो चलो भाई मैं साइन कर देता हूं। उसके साथ भी धोखाधड़ी किया है। तो ऐसे धोखा और ऐसे बेशरम काम और ऐसे संसार करने वाला समाज में ऐसे रेपिस्ट को बचाने वाला यहाँ का प्रशासन और यहाँ का नेता 4 महीने से कुछ एक्शन नहीं लिया। कैसे लेगा ये लोग जानता है कि रेप होने से हमारा बाजार गर्म हो जाएगा, और बाजार गर्म है तो ये गर्म बाजार करके ये लोग इस गरीब मजलूम का हक को मारते हैं। और ये सरकारी पीपी कितना बड़ा बयान दिया इनको, कहा कि ये कह रही है कि मुझे रेप हुआ है, और ये इनको वो सरकारी पीपी समझा रहा है कि तुम साइकिलिंग करने से, फुटबॉल खेलने से, जंप करने से, कूदने से रेप के बराबर होता है, वैसा ही होता है। तो भाई एक सरकारी पीपी क्या एजुकेशन लिया है,
कहां से पढ़ के आया है ये, और इसके क्वालिफिकेशन क्या है कि ऐसे भाषा इस्तेमाल करेगा। एक रेप की हुई लड़की को बोलेगा तुम्हारा रेप नहीं हुआ है, साइकिल चलाई हो इसलिए तुम्हारा हाइमेन या वजाना में इंजर्ड हुआ है और तुमको रेप नहीं हुआ है। ये पीपी का बयान है जो इस लड़की ने बयान किया है। तो अब समझना होगा कि ये पीपी, इधर मर्डर होगा वहां बेल नहीं होगा, इधर रेप होगा वहां बेल नहीं होगा। मर्डर किया हुआ आदमी का एक का सजा नहीं, रेप किया हुआ का एक का कोर्ट में सजा नहीं। और सरकारी पीपी और थाना का जुगलबंदी और पॉलिटिकल नेता लीडरों का जुगलबंदी में इन गरीबों का, मजलूमों का इंसाफ जमीन में दब जाती है। यही मैं कहूंगा कि आप सबसे कि ग्वाल पोखर वाले अल्लाह वाले हैं, ईमान वाले हैं, कब तक एक दूसरे को डरेंगे। हम तो एक ही बात बोलेंगे, जब भी आंदोलन के लिए मैं माइकिंग करूं और हड़ताल के लिए मैं आने बोलूं, खुदा की कसम, अल्लाह के वास्ते, मेरे आका हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते, हम सबको आना चाहिए इस गरीब मजलूम बेटी के आंदोलन के लिए। और वो माइकिंग के थ्रू होगा। आप लोग आइएगा, थाना जाके रिपोर्शन देंगे, हड़ताल देंगे। ये थाना का रंगदारी खत्म करना है। और ये रंगदारी चला कौन रहा है, इसका ऊपर में कौन बैठा है, क्योंकि एसपी साहब को पता नहीं है थाना के बारे में, और ये गरीब गुरबा बचरा एसपी के पास जा नहीं सकता है। ये तो आई मेरे पास, रास्ता मैंने दिखाया, सहारा मैं बना, मगर मैं अकेले कब तक लड़ूंगा। आप सबों का समर्थन चाहिए, आप सबों की साथ चाहिए। एक बेटी और एक बहन की रेप हुई है, आप लोग कम मत समझिएगा। इसके लिए मैं लड़ रहा हूं और लड़ूंगा। और इस केस से पीपी को हटा करके हम लोग डिस्ट्रिक्ट में कंप्लेन करके हम दूसरा पीपी का वहां पे नियुक्ति कराएंगे। ये मैं वादा करता हूं, क्योंकि अब नहीं, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये सब चीज समाज से बाहर का काम है, समाज की बात नहीं है। ये सब चीज समाज को नुकसान होता है, और समाज में हमारे सारे गरीब परिवार है, जिसका मैं क्या बताऊं। ये कंप्लेन का डेट मैं आप लोगों को दिखाया कि भैया 8 कंप्लेन हो गया, आसामी अरेस्ट नहीं, आसामी का बेल कैंसिल होता है, और आसामी आके परिवार को धमका के मार के उसको इंजर्ड करता है, और पुलिस जाके इन्हीं की मां को अरेस्ट करता है। क्या इसके खिलाफ नहीं आइएगा रोड में? क्या ऐसे मासूम, ऐसे गरीब लड़की के साथ आप लोग नहीं दीजिएगा? तो फिर हम कौन बचेगा यहाँ पे? गरीब तो 98% है, 2% तो बड़े लोग हैं, 98% गरीब है। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप सबसे मैं उम्मीद करता हूं कि ये केस हाईकोर्ट में जाएगा। मैं वादा करता हूं, और हाईकोर्ट जाने के लिए तैयार है। दूसरा बात, पीपी ने जो काम किया है, ये सरकारी पीपी, उसको यहां से नियुक्ति में बदलना है। पीपी किसने बनाया? यहाँ का मंत्री ने उनको नियुक्त किया वहां। ये पीपी किसके इशारे पे काम करता है? यहाँ का नेता के इशारे पे काम करता है। ये सरकारी काम में ये नेताओं की बात सुन करके एक जालिम, एक रेपिस्ट को बचा रहा है, शर्मसार कर दिया समाज को। मैं यही कहूंगा आप सबसे कि ये पीपी, सरकारी पीपी जो इस्लामपुर कोर्ट में बैठा है, इस तरह का काम ना करे। एक बेटी, एक बहन की रेप होती है, अरे भाई अगर रेप हुआ भी है या नहीं, आप तो उसको ये बात तो नहीं बोलते कि साइकिल चलाने से, कूदने से, क्या बोला था, क्रिकेट फुटबॉल खेलने से होता है। क्या बोला था तुमने? क्या बोला उनको? मैंने उन्हें कहा कि मेरा रेप हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि वो तो साइकिल चलाने से, फुटबॉल खेलने से, क्रिकेट खेलने से भी होता है, उछलने कूदने से भी होता है। दोनों बाप बेटे उसके पास रोया, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं कुछ सुना। भी नहीं सुना। दोनों बाप बेटे रोया। किसके पास रोया? उसका नाम बताओ ना। मुख्तार वकील के पास। कह रहा है ये एफआईआर तो मैं 2 दिन में ये कर दूंगा, 15 रोज में बेल कर दूंगा। और वही किया, वो बेल करके दिखाया। फिर हमने बहुत कोशिश करके, इंस्टाग्राम में वो लड़का छोड़ रहा है, फेसबुक में छोड़ रहा है, थाने को दिखा रहे हैं, थाने वाला कह रहा है ये बंद कर दो, पुलिस वाले कह रहा है बंद कर दो। फिर हमने बंद किए थे, फिर खोला, कुछ दिन के लिए बंद किया, फिर खोला तो वो कह रहा तुम बंद कर दो, वो बंद कर देगा। फिर बंद कर दिया, फिर देख रहे हैं आप इंस्टाग्राम 10-15 रोज बाद खोले, फिर छोड़ रहा है, धमकी दे रहा है मारने के लिए, पुलिस को दिखा रहा है, पुलिस कुछ एक्शन ही नहीं ले रहा है। आपको इंसाफ चाहिए ना? इंसाफ चाहिए, उसको फांसी चाहिए उस लड़के को, बस उस लड़के को। हाईकोर्ट आप लड़ना है? हाँ हाईकोर्ट लड़ेंगे। मतलब ये कोर्ट नहीं सुनना ना ये कोर्ट नहीं सुनेंगे हम हाईकोर्ट लड़ेंगे। उस लड़कों को फांसी चाहिए। ठीक है, इधर सुनो क्या बोल। लड़का जो है, जिस दिन मेरा रेप किया था उस दिन से अभी तक वो अरेस्ट होने से पहले से 11 तारीख तक उसने मुझे इतने गंदे घटिया मैसेजेस किए, और हर एक मैसेज आईसी ने, मुस्तफा ने, सबको मैंने दिखाए। मेरे जो हाँ प्रूफ है मेरे पास, मेरे बाप के मोबाइल में ये बोल दे। फोटोज जो उसने मेरे भेजे थे, मेरे रेप करते हुए उसने मेरा वीडियो बनाया, फोटो खींचा। मैंने जो फर्स्ट डे ही पुलिस थाने में बताया था कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है,
फिर भी उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। फोटो देखने के बावजूद वो कहते हैं कि फोटो डिलीट कर दो। और एक बात बताओ, यहाँ पे जो तुम्हारा रेप जब हुआ था, वो जो घटना में जो कपड़ा था, वो कपड़ा कहाँ है? वो कपड़ा मुस्तफा आयो ने लिया था मुझसे। सुनिए आपने, वो कपड़ा किसने लिया बताओ? मुस्तफा आयो ने आप मुझसे कपड़े लिए। सुनिए, यहाँ पे जब घटना घटता है, दुर्घटना घटता है जहाँ पे, वहां पे पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में वहां से जो चीज गवाही के तौर पे मिला, वो बच्चे के कपड़े और भी अदर चीज था, वो सारा चीज को मुस्तफा पुलिस वाला ने उठा के लेके गया, मगर वो कोर्ट में ये साबित नहीं करा है कि इसके साथ रेप हुआ है। और यह क्या करा है कि जोर जबरदस्ती हुआ है, यही बोला था। हाँ, जोर जबरदस्ती। ये मुस्तफा आयो बोल रहा है जोर जबरदस्ती हुआ है। इस आयो को तो हाईकोर्ट में ले जाएंगे, इसको तो बेल, इसी को ले जाएंगे हम। और इनका इनका जो आखिरी किल है वो मैं ठोकूंगा कल। आयो और पीपी ऐसे अगर करता है तो उसके लिए क्या एक्शन लेंगे? पीपी को देखो, पीपी का कंप्लेन करके पीपी को वहां से हटा सकते हैं। ऐसे कंप्लेन 4-5 आ जाएगा, आ गया है हर जगह से कंप्लेन। मैं बताऊं कि चकतोला का मर्डर, जागिल बस्ती का मर्डर और ये रेप, मर्डर का आसामी बेल होके घूम रहा है। थाना पीपी का मिलन जुगलबंदी में वहां बेल होता है। जज साहब का क्या गलती है? जज साहब के पास जो पेपर आगे रखेगा उसी पे फैसला सुनाएगा, मगर पेपर बनाने वाला कौन है? थाना, इंक्वायरी करने वाला, रिपोर्ट बनाने वाला। ये अगर रिपोर्ट गलत बनाएगा कि रेप ही नहीं किया है, चेष्टा कर रहा था, तो जज साहब क्या करेगा? जज साहब तो फैसला सुनाएगा कि रेप नहीं हुआ है। बट उसके लिए हम लोग को लड़ना होगा थाना से, आइन के लिए, कानून के लिए, संविधान को बचाने के लिए, तो हमें थाना से लड़ना होगा। तो थाना के लड़ने के लिए कौन चाहिए? कोई नेता नहीं चाहिए, हमारा पब्लिक चाहिए, हमें हमारा गरीब परिवार चाहिए हमें। इनके ऊपर में कोई नेता नहीं है, इन गरीब परिवार के ऊपर में कोई नेता, कोई थाना नहीं है। ये अवाम ही, पब्लिक ही, जनता ही इस पुलिस का हैकरी निकाल सकता है। और मैं बता रहा हूं, हाँ बोलिए। इसके लिए कब प्रोटेस्ट आप निकाल सकते हैं? जैसे बिल्कुल, हम लोग सुनवाई बहुत नहीं जल्दी ये कोर्ट में, हाई कोर्ट में फायर करने के बाद और ये पीपी के खिलाफ कंप्लेन करने के बाद और ये आयोग के खिलाफ कंप्लेन करने के बाद हम लोग पूरे रोड जाम करेंगे, क्योंकि यहाँ सुनवाई नहीं। यहाँ तो मर्डर हो गया ना मरहूम आरिफ का, हबीबा बहन के मर्डर हो गया ना, उनकी आसामी को छुटाने के लिए मुझे दलाल सब मेरे घर में आया, मुझे पैसे का ऑफर दिया, मैं नहीं गया, क्योंकि मैं जाऊंगा नहीं। 2 जान गई है, बाबुल भाई का टांग टूटा है, एक आदमी के छाती में गोली लगा है। अरे 10-20 लाख 50 लाख जिसको चाहिए, जो हराम का दुकान खोल के रखा है उनको मुबारक, सर्वर को नहीं चाहिए। सर्वर लड़ रहा है, इन गरीबों के लिए कर रहा हूं, नहीं तो अब तक मैं भी बदल देता पार्टी। यही कर रहा हूं और यही पे रहूंगा, क्योंकि आवाज उठा सकता हूं मैं यहाँ रह के, नहीं तो दूसरी जगह आवाज नहीं उठा सकते हैं। यही कहूंगा मैं। और इस्लामपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, आप भी जाइएगा, और रायगंज में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे डिस्ट्रिक्ट में, वहां भी जाइएगा। ये 2 जगह में प्रेस कॉन्फ्रेंस मंडे को, सोमवार के दिन करके पूरी जनता को जनाऊंगा और जनता की अदालत में फैसला रखूंगा। जनता फैसला करेगा इस आयोग का, और ये बेचारी गरीब इस बहन की, और ये गरीब बाप उनका, और ये गरीब माँ को जेल में रखा है, और कुर्बानी के बाद वो माँ कहाँ जाती है? जेल में। और एक बेटी बाहर भागा भागा फिर रही है। अरे इन्हीं को रेप किया, इन्हीं को उठा रहा है पुलिस। अरे बाप, इतना ग्वाल पोखर में दादागिरी, और दादागिरी तो हम छुटाएंगे आप, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सब दादागिरी का रंगबाजी खत्म करूंगा मैं। क्योंकि इधर मेडिकल रिपोर्ट मेरे हाथ में है, हॉस्पिटल्स में मेडिकल रिपोर्ट है, हर जगह से मेडिकल रिपोर्ट मिल गया। और ये आयो मेडिकल रिपोर्ट इन लोगों को नहीं दिया, मेडिकल रिपोर्ट मिल गया। और ये पुलिस इन गरीब बच्चों को दबा करके, और नेताओं का, ये इतना बड़ा नेता का नाम लिया, कौन? विपरीत का गुलाम रसूल उर्फ मोनी साहब, और अहमद रजा का नाम लिया, ब्लॉक प्रेसिडेंट, और ग्वाल पोखर का प्रधान, फरियाद प्रधान के नाम लिया। क्या इस गरीब मजलूम को रेप करने के लिए छोड़ दिया है? क्यों इन नेताओं ने इंसाफ नहीं किया? 4 महीना 2 दिन में कहीं नहीं बैठा कि उसको बांधा? समाज नहीं था, समाज में करेगा नहीं ये लोग। ये बेचारे थाना घूम रहा है, उसको बचाने में लगा है, डायरेक्ट कर रहा हूं खुलेआम। उसको अगर नहीं बचाया तो 4 महीने से अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? ये तो अरेस्ट हम करवाए, रायगंज में जाके केस रिजेक्ट करवा के। और वो लड़का खुलेआम घूम रहा है, इंस्टाग्राम में गंदा गंदा फोटो छोड़ रहा है। देखिए उनका कलिजा में, उनका गुर्दा में कितना दम है। नंगा नंगा फोटो, गलत गलत फोटो,
ये इंस्टाग्राम में छोड़ रहा है, एक बेटी और बहन के दुष्कर्म करने के बाद, रेप करने के बाद, क्या उस लड़के को समाज में रहने का हक है? हम समाज वाले ऐसे नहीं बैठेंगे, हम लोग लड़ेंगे इंशाल्लाह। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू ये आंदोलन नहीं होगा। सब लोग ग्वालपोखर का इंसाफ के लिए ग्वालपोखर का लोग लड़ेगा। कोई भी पार्टी के बैनर में यह आंदोलन नहीं होगा। मैं पहले भी कह रहा हूं, क्योंकि यह आंदोलन अगर होगा तो ये गरीब बहन बेटी को बचाने के लिए आंदोलन होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं इंशाल्लाह, आप सबों से मैं कह रहा हूं, जितने लोग भी सुन रहे हैं मेरे ग्वालपोखर के माँ बहन भाई, जितने भी मेरा भाई नौजवान बाहर हैं और जितने भी मेरे नौजवान भाई विदेश में हैं, वो सब लोग हिंदुस्तान से बाहर और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासत में जितने भी लोग हैं, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इंसाफ की लड़ाई है, नहीं तो इस बच्चे को इंसाफ नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, और जिस दिन मैं ऐलान करूं इंशाअल्लाह उस दिन सब लोग थाना में हाजिर हो जाइएगा। बस कुछ दिन का इंतजार है, फिर लाइव आके बताऊंगा या इंसाफ मिलेगा या फिर आंदोलन खड़ा होगा। दो ही बात होगा, इसमें तीसरा बात नहीं होगा। इंशाअल्लाह आप सबों से मैं एक ही बात कह रहा हूं, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि आप सब लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और इंशाल्लाह जिस दिन मैं ऐलान करूं उस दिन सब लोग आइए, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे ग्वालपोखर की बेटियों के बचाने के इंसाफ, ग्वालपोखर की बेटियों को रेप से बचाने का इंसाफ और जुल्म के खिलाफ इंसाफ के लिए इंशाअल्लाह लड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।